मुबारक और कहीं पर अपनी पनागाह न ढूंढ, तो अपने आप को अल्लाह की अमान में रख। जी हाँ नाजरीन, कुछ ऐसे ही है कि आज दुनिया जो है वो जंगी हालात में है, और इंसान ने जहाँ पर जंगी हालात में अपने दिफा के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के मौलिक हथियार बनाए हैं, वहीं पर तरक्की याफ्ता मुल्कों में बंकर की सूरत में जो है वो पनाहगाहें बनाई गई हैं। इस वक्त में जहाँ पर मौजूद हो, आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग रूम का जो दरवाज़ा, अगर आप बैंक का कहें तो उस नुमा एक दरवाज़ा मौजूद है। ये इंतहाई ताकतवर दरवाज़ा जो है वो स्वीडन के एक बंकर की तरफ जाता है। स्वीडन में आपको मैं बताता चलूँ कि तकरीबन 64,000 जो है वो बंकर्स पूरे स्वीडन में मौजूद हैं, जो कि 7 मिलियन अफराद के लिए काफ़ी हैं, और स्वीडन की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 10 मिलियन है। तो आइए मैं आपको विज़िट कराता हूँ कि किस तरीके से ये बंकर काम करते हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक बेसमेंट, एक बंकर के अंदर। आप इस वक्त देख सकते हैं कि बंकर जो है एक स्टोरेज रूम की शक्ल में है, और ये शक्ल इस तरीके से जो है वो कायम की गई है कि जिसे तकरीबन 48 घंटों में साफ़ करके जो है वो रिहाइश के काबिल बनाया जाए। जब जंगी हालात पैदा होते हैं तो हुकूमत की जानिब से वार्निंग जारी की जाती है, तो जो गवर्नमेंट के बंकर्स हैं या प्राइवेट बंकर्स हैं, उनके जो मालिकान हैं या उनके जो भी ऐसे अफराद जो उसकी ज़िम्मेदारी होती है उसके ऊपर, वो तकरीबन 48 घंटों में उसे लोगों के रहने के काबिल बनाता है। इस बंकर्स के अंदर जो है आप तकरीबन 3 दिन तक जो है वो रिहाइश रख सकते हैं। अब बंकर के अंदर रहने का मकसद हरगिज़ ये नहीं होता है कि आप जो है वो मुस्तकिल किस्म की जो है अपनी रिहाइश यहाँ पर इख्तियार करें। यहाँ पर आपको पानी की भी सहूलत मौजूद हो जाती है। यहाँ पर जो है वो टॉयलेट का भी इंतज़ाम किया गया है। तो बंकर्स बेसिकली इस तरीके के एक आप समझें कि आहनी दीवारों और छतों से कायम होता है कि जहाँ पर तापकारी भी असरअंदाज नहीं होती, और बंकर के अंदर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के पाइपलाइंस वगैरह जा रही हैं। तो ये इसका एक अपना वेंटिलेशन सिस्टम होता है, जिसके ज़रिए तापकारी की जितनी केसेस हैं ना तो वो अंदर दाखिल होती हैं, बल्कि अंदर जो मौजूद इंसान होते हैं वो भी खुली फ़ज़ा में सांस ले सकते हैं। तो स्वीडन के अंदर इस वक्त 64,000 जो बंकर्स हैं, उसमें तकरीबन 7 मिलियन अफराद की जो है वो रिहाइश या उनके लिए जगह का बंदोबस्त है। ये तकरीबन आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक बंकर में ये कहना मुश्किल है कि कितने अफराद आते हैं, लेकिन मजमूई तौर पे जो अंदाज़ा लगाया गया है वो ये कहना है, यहाँ के जो MSB एक डिपार्टमेंट है जो सोसाइटी का जो आप समझें कि उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि माशरे के अंदर जंगी तैयारियाँ और तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से तैयारी करे, तो उनकी जानिब से जो एक आदाद व शुमार ज़ाहिर की गई है, तो उनका ये कहना है कि तकरीबन 85 बाय 85 सेंटीमीटर जो है वो एक शख्स के लिए जो गुंजाइश होती है वो काफ़ी होती है। और बंकर्स के अंदर आप जो है आप ये उम्मीद बिल्कुल ना रखें कि बंकर्स में आपको खाना मुहैया किया जाएगा। आपको अपने साथ ज़रूरियात ज़िंदगी की कुछ चीज़ें लानी होंगी, जिसके अंदर सबसे पहले टार्च है, फिर उसके बाद आपको एक रेडियो की ज़रूरत है, उसके बाद आप एक पानी की बोतल अपने साथ रखें, अपनी दवाइयाँ साथ रखें, और आज के टेक्नोलॉजिकल दौर के अंदर आप पावर बैंक भी रख सकते हैं अपने साथ अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए, और एडाप्टर भी साथ रख सकते हैं। आप बंकर में देख सकते हैं कि प्रॉपर जो है वो बिजली का और पानी का निज़ाम है, लेकिन जंगी हालात में बिजली मुनक़ता होने और पानी के मुनक़ता होने का भी अंदेशा होता है। स्वीडन के दिफाई इदारों की जानिब से हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि स्वीडन पर भी जंग मुसल्लत हो सकती है, और आवाम से ये पूछा गया क्या आप तैयार हैं, आपका किरदार क्या होगा। तो इस वजह से आवाम में काफ़ी बेचैनी यहाँ पर पैदा हुई, और आवाम ने जो है ना सिर्फ मार्केटों से टार्च और रेडियो ख़रीदना शुरू किया, बल्कि MSB को इन बंकर्स के हवाले से मुख्तलिफ सवालात भी भेजे, जिनमें कॉमन सवालात जो थे वो ये थे कि हमें किस वक्त जो है वो बंकर इस्तेमाल करना चाहिए, हमें कब जो है वो इतलात मौसूल होंगी। तो MSB ने इस हवाले से आवाम को इतला दी कि अगर हुकूमत वक्त जो है वो फ़ैसला लेगी बंकर्स खोलने का, तो तमाम तर बंकर जो कि इस वक्त मुख्तलिफ़ सूरत हाल में हैं, कहीं पर साइकिल की पार्किंग है तो कहीं पर स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, या फिर जो है वो कहीं उनको जो है शादी हाल या दीगर तकरीबात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जो इस ज़िम्मेदारान हैं इन बंकर्स के, उनके पास सिर्फ 48 घंटे का टाइम होगा कि वो उसको उस सूरत हाल में लेके आएँ कि आवाम उसको यूज़ कर सकें। फिर बात आती है कि आप जो है वो किस बंकर्स में जा सकते हैं, क्या कोई खुसूसी बंकर है जिसमें आपका नाम रजिस्टर्ड है। तो इस तरीके की कोई सूरत हाल नहीं। MSB का कहना है कि आप जो है अपने नज़दीकी बंकर के अंदर जो भी अवेलेबल हो उसमें आप जा सकते हैं, और इस बंकर्स को जो है वो पहचानने की खुसूसी ये आप समझें कि एक बात है कि हर बंकर्स जहाँ पर जो बंकर मौजूद हैं, यहाँ पर जो है वो एक खुसूसी किस्म की एक आप समझें कि साइन लगाई जाती है जिसमें लिखा होता है ख्वीद रूम। तो आवाम को इस बात की इतला मिल जाती है कि फ़लाँ बिल्डिंग के अंदर जो है इस वक्त ख्वीद रूम मौजूद है, और वहाँ पर हम जाके इन बंकर्स में पनाह ले सकते हैं।
अच्छा, बंकर्स में पनाह जो है वो सिविलियंस ही ले सकते हैं, आर्मी या फ़ौज का जो कोई भी सिपाही भी हो वो भी इस बंकर के अंदर पनाह नहीं ले सकता। दूसरी बात ये रही कि यहाँ पर जो स्वीडन में आप बात करें कि टोटल फोर्सवार प्लिक्ट यानी कि हर शहरी जो स्वीडन में मौजूद है उसकी शहरियत चाहे कोई भी हो, मगर अगर उसने जो है वो स्वीडन में रिहाइश इख्तियार की हुई है तो वो शख्स जो है वो किसी भी वक्त फ़ौज को दस्तयाब होना चाहिए फ़ौज की मदद के लिए। अब वो सिविल डिफेंस इदारों के साथ भी काम करने के लिए अवेलेबल होना चाहिए, और उम्र चाहे आपकी 16 साल से 70 साल के दरमियान हो, या फिर जो है आप किसी भी जिन्स से ताल्लुक़ रखते हो, आप मर्द हों औरत हों, आप सब पे जो है ये ज़िम्मेदारी लागू होगी कि आप स्वीडन का दिफा करें। दूसरी जानिब अगर बात की जाए कि अगर यूक्रेन रशिया की आप बात करें तो उन ममालिक में जब जंग हुई तो औरतों, बच्चों और बूढ़ों को जाने दिया गया था, मगर स्वीडन में सूरत हाल दीगर तरह की है। तो मज़ीद इस तरह की जो है वो मालूमाती वीडियोज़ मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा, और आज जो ये बंकर्स के हवाले से मालूमाती वीडियो थी तो वो उर्दू बोलने वाले हमारे जितने भी यूरोप में लोग मौजूद हैं या स्वीडन में जो मौजूद हैं उनके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। जी।